नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856488053096906523860455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। वीडियो को सबसे पहला यहां पर क्वेश्चन उठता है कि निम्न में से कौन सा राजस्व विभाग जो है उसका कार्य है। ठीक है, तो यानी कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उसका फंक्शन क्या है उसके बारे में बात हो रही है। पहला यहां पर है कि भूमि संबंधित आंकड़ों का रखरखाव वो करता है, एकदम सही बात है। दूसरा है भूमि विवादों का निपटारण, बिल्कुल सही बात है, सेटलमेंट का काम भी वो करता है। इसके अलावा तीसरा है यहां पर राजस्व देयों की वसूली करना, यानी कि जो रिकवरी होती है रेवेन्यू ड्यूज की वो भी करता है, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से सही आंसर क्या होगा आपका फोर्थ वाला। ठीक है, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर शेयर करिएगा। प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो उनको भी जाकर तुरंत देखिए और ज्यादा से ज्यादा यहां पर क्वेश्चन लगाइएगा। देखिए लेखपाल वाले सेक्शन में ये जो पोर्शन है आपका, ठीक है, लेखपाल की परीक्षा का ये जो पोर्शन है जिसमें हम ग्राम विकास और समाज की बात करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें आप स्कोर अच्छा करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ब्राइट हो जाएंगे एग्जाम निकालने के। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, यहां पर बात हो रही है नक्सल प्रभावित जनपद। देखिए यहां पर 3 जनपद है, इसमें सोनभद्र है, मिर्जापुर है और चंदौली है, तीनों नक्सल प्रभावित हैं। यहां पर विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। तो ये कौन से, मतलब कितने यहां पर पुलिस अधिकारियों को नियुक्त किया गया है? 201, 202, 203 या फिर 205? तो सही आंसर क्या होगा आपका थर्ड वाला 203। 203 विशेष पुलिस अधिकारियों को यहां पर नियुक्त किया जाता है। सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, ये भी याद रखिएगा, तीनों ही ये नक्सल प्रभावित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर उठता है कि वर्तमान में कितनी ग्राम पंचायत है पूरे प्रदेश में? अब ये 59,160 है, 59,161 है, 59,162 है या फिर 59,163 है? तो फोर्थ वाला यहां पर आंसर सही होगा, 59,163 इतनी ग्राम पंचायत हैं उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट में। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहां पर है उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त का नाम क्या है? संजय गुप्ता, संजय मिश्रा, संजय तिवारी, संजय कुमार। देखिए एक से नाम रखने का मेन रीजन यह है कि कोई कंफ्यूजन रहे ही ना दिमाग में, मतलब जो करेक्ट आंसर है वही आपकी आंखें ढूंढे फटाफट की आंसर क्या है। तो एकदम सही अगर आप सोच रहे हैं संजय मिश्रा के बारे में तो सही आंसर है। ठीक है, तो संजय मिश्रा क्या है? उत्तर प्रदेश के वर्तमान लोकायुक्त। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चले, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये कहां पर है? कानपुर, लखनऊ, बनारस या फिर बैरकपुर? तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा आपका लखनऊ। ठीक है, लखनऊ जो है यहां पर केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान है। इसके अलावा अगर आप कानपुर की बात करेंगे तो आई थिंक आपको पता होगा भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान यानी कि जो रिसर्च सेंटर है वो कहां पर है? कानपुर में है। इसके अलावा अगर आप बात करें बनारस की तो वहां पर जो भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान है वो है। वहीं बैरकपुर की बात करें तो केंद्रीय जूट और संबद्ध रेशे अनुसंधान संस्थान कहां पर है? बैरकपुर में। तो इन तीनों का भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी। इसके बाद आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहां पर है चकबंदी समिति में बंदोबस्त अधिकारी जो होता है, बंदोबस्त चकबंदी अधिकारी, ये अधिकतम कितने सदस्यों के नाम शामिल कर सकता है? अब देखिए अगर आप बात करें चकबंदी समिति तो पहले ही मैंने अपने वीडियो में बताया कि 5 से 11 सदस्य इसमें हो सकते हैं, मिनिमम 5 होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे? 11। अब इसमें जो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी है कितने व्यक्तियों के नाम को शामिल कर सकता है? इसमें ऑप्शंस हैं आपके 2, 3, 5 या फिर 4। ठीक है, तो यहां पर जो इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा? फोर्थ वन, यानी कि 4 व्यक्तियों के नाम यहां पर वो सम्मिलित कर सकता है। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग है इसकी जिम्मेदारी कौन संभाल रहा है इस समय? योगी आदित्यनाथ के पास में ये डिपार्टमेंट है, मुकुल सिंघल के पास में, दीपक त्रिवेदी या फिर प्रवीर कुमार? तो सही आंसर क्या होगा? योगी आदित्यनाथ, योगी जी के पास ही जो आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो भी है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन यहां पर है तहसील स्तर पर अगर हम बात करें करों की वसूली के लिए तो कौन यहां पर उत्तरदायी होता है? उप संभागीय अधिकारी है, तहसीलदार है, जिला अधिकारी है या फिर कानून गो है? तो सही आंसर क्या होगा? तहसीलदार, यानी कि सेकंड वाला जो है वो यहां पर सही होगा। तहसील स्तर पर जो करों की वसूली होती है, यानी कि जो कलेक्शन ऑफ टैक्सेस है जो कि आपका तहसील लेवल पर है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है और कौन परफॉर्म करता है ये ड्यूटी? ये है आपका तहसीलदार। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है राजस्व न्यायालय के अधीन निम्न में से कौन से विषय आते हैं? इसमें आपका नामकरण है, नामांकन है या फिर आपका मेड़बंदी है, भूमि की नीलामी है या फिर सभी? तो सही आंसर क्या होगा? फोर्थ वाला, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन यहां पर है राजस्व विभाग यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, तो इसके द्वारा संचालित कृषक बीमा योजना की कार्यदायी संस्था कौन सी है? LIC है, SBI है, ग्रामीण बैंक है या फिर आपकी कोऑपरेटिव
बैंक है, तो सही आंसर क्या होगा आपका LIC। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहां पर है, उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की कौन सी धारा लेखपालों से संबंधित है? धारा 21, धारा 22, धारा 23, धारा 24। देखिए लेखपाल बनने वाले हैं, ये तो आपको 110% पता ही होना चाहिए। ठीक है, सो धारा 23 याद रखिएगा, 23 नंबर की धारा है जो कि आपका लेखपालों से रिलेटेड है। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। यहां पर बात करी गई है, निम्न में से किस वर्ष सभी गांवों में सरकार के प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल नियुक्त किए गए हैं? इसमें कौन सा है यहां पर आपको बताना है। तो यहां पर इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका 1918, 1918। ठीक है, सेकंड वाला जो होगा वो यहां पर करेक्ट होगा। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। यहां पर बात करी गई है, निम्न में से किस वर्ष खसरा के RC यानी कि रेवेन्यू कोड प्रपत्र होता है आपका फॉर्म 4 को संशोधित कर उसका कंप्यूटरीकृत किए जाने की जो प्रक्रिया है ये निर्धारित की गई है? तो ये कौन सा ईयर है? तो देखिए साल 2021 ही है, जरूर याद रखिएगा, एकदम रिसेंट है ये। इसके बाद आज का अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका लगान और भू राजस्व, इसमें डिफरेंस क्या है? तो लगान और भू राजस्व की हम बात करें तो इसमें डिफरेंस क्या है? पहला यहां पर दिया हुआ है कि भू राजस्व जो है वो सरकार द्वारा लगाया जाता है, जबकि लगान जो होता है वो संविदा अनुसार लगाया जाता है। ठीक है, मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग होगा ये लगान। दूसरा यहां पर दे रखा है भू राजस्व एक्ट जो है उसके नियम के अनुसार यहां पर भू राजस्व वसूला जाता है, जबकि लगान जो है जो संविदा अनुसार लगाया जाता है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेस पर। इसके बाद तीसरा यहां पर जो अंतर है वो क्या है कि भू राजस्व सरकार को जाता है, लेकिन लगान की बात करें तो असल काश्तकार जो है या फिर जो ग्राम सभा है वहां पर उसको जाता है। ठीक है, तो तीनों ही यहां पर सही है, तो ऑल ऑफ द एबव यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन यहां पर है कि वर्तमान में भारत में कुल कितनी ग्राम पंचायतें हैं? तो भारत में इस टाइम पर जो ग्राम पंचायतें हैं वो कितनी है? 25, 53, 57, 25, 53, 57। ठीक है, तो यहां पर जो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सेकंड वाला, 25, 53 और 57। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। यहां पर दिया हुआ है कि नगर निगम में निम्न में कौन कौन होता है? क्या मेयर होता है, उप मेयर होता है, सभासद होता है या फिर सभी? तो देखिए ऑल ऑफ द एबव यहां पर सही होगा, मेयर भी होता है, उपमेयर भी होता है और सभासद भी होता है। अच्छा, सभासद 3 प्रकार के होते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा कि वो 3 प्रकार कौन से हैं सभासद के। इसके बाद आगे बढ़े अगला क्वेश्चन यहां पर है, उत्तर प्रदेश में नगरीय स्वायत्त शासन ये जो है वो कब शुरू करा गया? ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट जो अर्बन एरियाज है यहां पर 1915, ये 1216 गलत है, 1916 है। ठीक है, 1916, 1917 या फिर 1918। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा आपका? 1916, 1916 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। यदि किसी पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या 3000 से ज्यादा हो तब उसमें कुल कितने सदस्य होंगे? 15 होंगे, 16 होंगे, 17 होंगे या फिर 18? तो सही आंसर क्या होगा इसका? 15। ठीक है, 15 सदस्य जो है उसमें होंगे अगर जो आपका पंचायत क्षेत्र है उसमें 3000 से ज्यादा पॉपुलेशन है। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। यहां पर दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा कार्य है जो ग्राम पंचायत का है? पहला, गरीबी अपशमन कार्यक्रमों की प्रोन्नति और क्रियान्वयन। ठीक है, मतलब प्रमोशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। दूसरा है आपका कुटीर उद्योगों की प्रोन्नति। तीसरा है यहां पर ग्राम पंचायत स्तर पर महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भाग लेना। और चौथा है यहां पर सभी। तो सही आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ द एबव। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। 20th क्वेश्चन है, कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में विकास के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? नाबार्ड है, RBI है, SBI है या फिर ग्रामीण बैंक? आई डोंट थिंक कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जिसको इस क्वेश्चन का आंसर ना पता हो। नाबार्ड इसका सही आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहां पर है, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत सभी के लिए आवास का जो वर्ष है वो कौन सा निर्धारित करा गया है? 2023, 2024, 2026 या फिर 2022? तो यहां पर 2022 सही होगा। ठीक है, साल 2022 डिसाइड हुआ है यहां पर और उसी के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन नंबर 22 जो है वो ये कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना विकास विभाग किस वर्ष स्थापित किया गया? 1934, 1933, 1960 या फिर 1935? तो यहां पर सही आंसर क्या होगा? 1935। इसके बाद आगे बढ़े अगले क्वेश्चन पर। 23rd क्वेश्चन, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप परियोजना जो है ये किस वर्ष इसको प्रारंभ किया गया? 2011-12 में, 2012-13 में, 2020-21 में या फिर 2014-15 में? तो सही आंसर कौन सा होगा? सेकंड वन, यानी कि 2012 और 13। ठीक है, यहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया सामूहिक नलकूप योजना इसको स्टार्ट किया गया। इसके बाद आगे बढ़े, उत्तर प्रदेश में गजेटियर्स विभाग निम्न में से किसके अधीन आता है? क्या ये राजस्व विभाग है, क्या ये गृह विभाग है, पंचायत विभाग है या फिर ये इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा आपका? रेवेन्यू डिपार्टमेंट इसके अंडर आता है, उत्तर प्रदेश में गजेटियर्स विभाग यानी कि डिपार्टमेंट। इसके बाद अगला क्वेश्चन 25th, श्रम आयुक्त
कार्यालय जो है वो कितने श्रम कानूनों को लागू करता है? 31, 32, 33 या फिर 34? तो सही आंसर क्या होगा आपका? 33। अब इसमें 24 तो होते हैं आपके सेंटर के और बाकी जो 9 है वो स्टेट लॉज हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। किस राज्य में केले का उत्पादन अधिकतम होता है? उत्तर प्रदेश, केरला या फिर असम या फिर तमिलनाडु? तो सही आंसर क्या होगा? तमिलनाडु। एंड आई होप कि आप लोगों को यह आंसर पता होगा। अगला क्वेश्चन, यहां पर कौन सा सुमेलित है? तो ये आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा है। तो यहां पर अगर हम बात करें किसकी, सुनहरी क्रांति की, तो सुनहरी क्रांति ये फल एवं सब्जी उत्पादन से है। काली क्रांति की बात करें तो ये पेट्रोलियम उत्पादन से है। गोल क्रांति प्याज उत्पादन से, या फिर हरित क्रांति की बात करें तो उद्यान उत्पादन से। देखिए यहां पर थोड़ा सा मिसिंग है, यहां पर नहीं जो है वो मिसिंग है। कौन सा सुमेलित नहीं है ये होना चाहिए था, क्योंकि यहां पर सुनहरी क्रांति सही दे रखा है फल और सब्जी उत्पादन से। इसके अलावा काली क्रांति भी यहां पर सही दे रखा है पेट्रोलियम उत्पादन से। इसके बाद गोल क्रांति की अगर हम बात करें तो ये आलू उत्पादन से, और यही हमारा सही आंसर होगा राउंड रिवॉल्यूशन। ये आपका प्याज नहीं है। प्याज के लिए कौन सा होता है ये भी आपको याद रखना है। प्याज के लिए होती है गुलाबी क्रांति, ठीक है। गुलाबी क्रांति किससे होती है? प्याज से होती है। इसके अलावा आपका हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन। आई थिंक आप सबको ये चीज पता होगी। इसके बाद आज का जो हमारा 29वां क्वेश्चन है जिसमें बात करी गई है किस वर्ष प्रधानमंत्री ने किसान चैनल का उद्घाटन किया था? तो इसमें सही आंसर क्या होगा आपका? 26 मई 2015। इसके बाद आज का आखिरी क्वेश्चन यहां पर है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र परमाणु संयंत्र ये कौन से जिले में है? बुलंदशहर है, मेरठ है, कानपुर है या फिर लखनऊ? तो सही आंसर क्या होगा आपका? बुलंदशहर, नरौरा में, ठीक है। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अपने साथियों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। और इसके बाद कल जो हमारा वीडियो रहेगा उसमें जरूर प्रेजेंट रहिएगा और कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी हमारे साथ जुड़ पाएं। और अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को भी तुरंत सब्सक्राइब करिए, क्योंकि वो इसका पेरेंट चैनल है और वहां पर आपको पापा वीडियोस मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट के, ठीक है। इसके साथ ही करंट अफेयर के जो वहां पर आपके वीडियोस आते हैं वो ऑसम है, मतलब उससे बेस्ट आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि एक भी पॉइंट वहां से मिस नहीं होता है। अगर आप उतना कंटेंट करके जाएंगे दैट मीन्स कि आपकी तैयारी 100% के अप्रॉक्स हो जाएगी। आपकी मेहनत के साथ में हमेशा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज लगा हुआ है। सो आप थोड़ा सा सहयोग दें, तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वाले चैनल को भी और उसको भी। यहां पर आप टेस्ट कर सकते हैं, वहां पर अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव वीडियोस आपको वहां मिलेंगे और यहां पर चलेगी कोई सीरीज, ठीक है। सो इसके साथ ही इस वाले वीडियो को अब मैं यहां पर आपसे विदा चाहता हूं। सो फिर मिलते हैं कल। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।